अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और GDRFA अप्रूवल फॉर्म कैसे फिल किया जाए ये बताने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट वही कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आप तक पहुँच सके और आप वो ताज़ा तरीन वीडियो बर वक्त देख सकें। GDRFA फॉर्म जो है उसकी अप्रूवल सिर्फ दुबई के रेजिडेंट्स के लिए ज़रूरी है, यानी दुबई के वो रेजिडेंट्स जिनके पास वैलिड रेजिडेंट वीज़ा है। इसके अलावा जिन्होंने डबल वैक्सीनेशन करवा रखी है, यानी वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा रखी हैं, वो लोग इसके अहल हैं। याद रहे कि जाने से पहले आपको 48 घंटे के अंदर अंदर PCR टेस्ट करवाना लाजमी है, उसका नेगेटिव होना लाजमी है। अब रैपिड टेस्ट जो है वो आमद पर तो पाकिस्तान में किया जा रहा है, जाते हुए एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट की सहूलत मौजूद नहीं है। इस हवाले से कुछ दोस्तों ने सवाल भी पूछा था। इंडिया में ये सहूलत मौजूद है और जब आप दुबई लैंड करेंगे तो एक मरतबा फिर आपका PCR टेस्ट किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आजकल 6-7 घंटे बाद का 4 घंटे में भी आ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाती है। और अगर रिपोर्ट नेगेटिव हुई तो फिर आप आज़ाद इंसान की तरह, शख्स की तरह दुबई में आ जा सकते हैं। अब ये जो फॉर्म है इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस डिस्क्रिप्शन में जब आप जाके उस लिंक को क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद उसमें आपने क्या करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। 8 इसमें स्टेप्स हैं, 8 इसमें मराहिल कह लें, मरहले कह लें, वो आपने करने हैं। यानी 8 कॉलम है या 8 चीज़ें हैं जो आपने करनी है, वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने GDRFA का जो फॉर्म है वो आपने करना है, डाउनलोड करना है। उसमें आपने अपना पासपोर्ट, वीज़ा और एमिरेट्स ID देना है। अपने दूसरे नंबर पर अपने वीज़े का नंबर देना है, अपने मुल्क का नाम देना है, अपने जो साल पैदाइश है वो आपने बताना है कि किस साल आप पैदा हुए, किस मुल्क से आपका ताल्लुक है। तीसरे नंबर पर है एंटर द कंट्री यू आर ट्रेवलिंग फ्राम एंड द पोर्ट यू आर अराइविंग टू दुबई इंटरनेशनल, यानी आप किस मुल्क से सफ़र कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान से सफ़र कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान का लिखेंगे, इंडिया से सफ़र कर रहे हैं तो इंडिया का लिखेंगे और आगे लिखेंगे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या DXB। चौथे नंबर पर है एंटर योर ईमेल एड्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारा कुछ दर्ज कर देंगे। अगर आपने अपना दुरुस्त ईमेल एड्रेस इसमें नहीं डाला तो इसका मतलब है कि आपकी सारी जो कोशिश है वो रायगां गई, ज़ाया हो गई, क्योंकि इसी ईमेल पर आपको आपका QR कोड या आपको रिस्पॉन्ड आएगा, यानी आपकी अप्रूवल का लेटर आपको मिलेगा। 5वें नंबर पर है जी अपलोड कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा, पासपोर्ट्स एंड एमिरेट्स ID, यानी आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी, जो पासपोर्ट का जो पहला सफ़ा होता है उसकी कॉपी आपने अपलोड करनी है। जिस सफ़े पर वीज़ा पेस्ट हुआ हुआ है वो सफ़ा आपने अपलोड करना है। और तीसरे नंबर पर आपने एमिरेट्स ID की कॉपी, तस्वीर, ठीक है, ये आपने उस पर अपलोड करनी है। और फिर वो आपको ले जाएगा जी, इट विल टेक यू टू अ पेमेंट पेज। ये उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे अगले सफ़े पर जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ आएगा पेमेंट, यानी आप इसकी पेमेंट करें। इस पे आपने घबराना नहीं है, यानी ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो क्लास है ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसकी कोई पेमेंट आपको नहीं करनी, ये मुफ्त है ये सर्विस। उसके बाद आपने सबमिट करनी है। सबमिट का एक आएगा लिखा हुआ, उस बटन पर आपने क्लिक करना है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। 8वें नंबर पर क्या होगा, उस पर लिखा आएगा योर एप्लीकेशन विल बी मार्क्ड अंडर प्रोसेस और विच यू विल रिसीव एन ईमेल। अच्छा, ये कहते हैं जी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो उस पर, उसके बाद लिखा हुआ होगा जी अंडर प्रोसेस, और उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी जिसमें ये लिखा होगा कि जनाब आपकी जो दरख्वास्त है वो ज़ेरे गौर है, अंडर प्रोसेस है, उन मराइल से गुजर रही है। और जिस दिन आपको अप्रूवल मिल गई उस दिन एक और ईमेल आएगी ICA का। तो ये लिखा हुआ है कि आपको एक QR कोड, क्विक रिस्पॉन्ड कोड जिसे कहते हैं, वो आपको आ जाएगा। वो जो एक चौकोर सा एक चीज़ होती है वो आपने जो है वो उसका मेल का प्रिंट आउट निकाल लेना है।
क्योंकि वो आपको काम आएगा जाते वक्त। जिस भी एयरलाइन से आप ट्रैवल करेंगे तो वो सबसे पहले आपका वो सफरी इजाज़तनामा देखेंगे, यानी अप्रूवल कि आप जा सकते हैं दुबई के नहीं जा सकते। उसके बाद वो आपका PCR टेस्ट देखेंगे, उसके बाद वो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखेंगे। और जो लोग कहते हैं कि उनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है, वो फौरी तौर पर इसका बंदोबस्त करें। ज़ाहिर DHA की ऐप में होगा आपका, वो उसका वो प्रिंट आउट ले जाएं, या अल हुसन की ऐप में होगा उसका प्रिंट आउट ले जाएं। अगर आपने वैक्सीनेशन करवा रखी है तो यकीनन उसका रिकॉर्ड होता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये दुबई का जो GDRFA का जो फॉर्म है, इट्स वेरी सिंपल। अलबत्ता जो अबू धाबी वगैरह का, दीगर रियासतों का जो ICA का फॉर्म है, वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि पेचीदा है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको कंप्यूटर का इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि नाखाना हैं, अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, जिन बेचारों को अंग्रेज़ी लिखनी पढ़नी समझना नहीं आता, उनके लिए शायद मुश्किल हो। उनके लिए हमेशा की तरह मेरी यही दरख्वास्त है। ज़ाहिर है ये भी तो अंग्रेज़ी में आपने करना है, लेकिन वही दरख्वास्त है कि अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी की मदद हासिल कर सकते हैं, किसी दोस्त की, किसी अजीज़ की, किसी रिश्तेदार की, किसी अपने भांजे भतीजे की। वो आपके बिहाफ पर वो कर सकता है, लेकिन उसके साथ आपका बैठना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उसको आपने खुद प्रोवाइड करनी है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।